अरे ठीक। राम। हेलो 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 राम राम हेलो तो वो लगा मेरे लगा वो ले उधर से निकालना बेटा। हेलो 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 वॉल्यूम कहाँ आ रहा है? हेलो 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 राम हेलो राम हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो राम। हेलो हेलो बोलिए स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मौर्य मुकुटवंशी वाले की जय। पुष्कर राज महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जीर पुनित हूँ काल के संग, जिन को राम चरण कीर वंदन बार अनंत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं शरणं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदूतं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोली राम गुरुदेव महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए बड़े भाव से नाम संकीर्तन करें। मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा, प्यारी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे।
प्यारी राधे किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदी लाल किशोरी राधे किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदी लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हे किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे हे किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदी लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी मेरो प्यारो लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो लाल किशोरी मेरो प्यारो किशोरी राधे हेलो 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 राम हेलो हेलो हो किशोरी राधे
श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी राम। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतनीय विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय साहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज के पावन चरणों में प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम। वेदव्यास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भागवत जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी संगीत वृंद, ब्राह्मण देव, सम उपस्थित सभी श्रोतागण, माताओं बहनों भाइयों, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठकर के सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण चंद्र भगवान के इस वांगमय स्वरूप का हम लोग बड़े भाव और प्रेम से श्रवण, मनन और चिंतन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद में चिंतन करना, मनन करना अति आवश्यक है। भागवत का हेतु आप सबको पता है। अब मैं धर्म संकट में हूं, गुरुदेव के सामने सच कहूं या झूठ कहूं। इधर कृष्ण भगवान कह रहे बोल बोल जल्दी बोल, इधर कह रहे सामने हाथ खड़े करके सच बताओ, क्या मेरा बेटा मारा गया, क्या मेरा अश्वत्थामा मारा गया? तुम सच बताओगे तेरी ही बात मान सकता हूं, बाकी मुझे न तो कृष्ण पे विश्वास है, ना तुम्हारे चारों भाइयों पर विश्वास है, बाकी मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। तुम सच कहोगे, जो कहोगे वो होगा। तो जोर से आवाज लगाई है, आवाज लगा करके कहा अश्वत्थामा, धीरे से कहा हाथी मारा गया।
ये चालाक चली चालाक। जैसे ही ऐसा सुना अश्वत्थामा मारा गया, आवाज यही आई और कहते हैं हाथ में से धनुष छूट जाता है, घुटने के बल बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन देख क्या रहा, जल्दी मार, बिना शस्त्र के बेटा तेरा गुरु का ये गलत है गुरु जी, ये भगवान ये बात सही नहीं है, ये विद्या ये नहीं कहता है, धर्म नहीं कहता है बिना शस्त्र के किसी के ऊपर प्रहार किया जाए। अरे तू छोड़ ये बातें, अभी तुम मार। भगवान कृष्ण के कहने से जोर से मारा है और निशाना गुरुजी को सीधा परम धाम पहुंचाया। ये अपराध लग गया किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। अर्ध सत्य बोला, आधा झूठ आधा सच के कारण से उनको भी नरक का परिक्रमा करनी पड़ी। नरक में गए तो नहीं पर नरक की परिक्रमा करनी पड़ी। पांचों के पांचों भाई द्रौपदी सबके सब सीधा जाते हैं। उसके बाद में कुछ समय रह करके नरक में फिर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से अब परीक्षित राजा बन गए हैं। परीक्षित राजा है। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई समस्या नहीं है। चारों ओर पूरी धरती पर परीक्षित का राज्य है, सब सुखी है। परीक्षित ने दिग्विजय के लिए बहुत बड़ा दिग्विजय, पूरा का पूरा सब कुछ दिग्विजय कर लिया। कहीं पर भी कहते हैं परीक्षित को युद्ध में हार नहीं मिली, सब राजाओं को परीक्षित ने जीत लेते हैं। सब चारों ओर से परीक्षित की वाही वाही हो रही थी। एक दिन परीक्षित ने सोचा देखो तो सही, मेरी धरती के ऊपर लोग सुखी हैं दुखी हैं। एक बार परीक्षित लेकर के घोड़ा निकले, जाकर के देख रहे थे, सामने क्या देखा, एक बैल एक गाय बातें कर रहा। गाय कौन थी? धरती रूप में गाय थी। बैल कौन था? वो धर्म था। दोनों बातें कर रहे थे। गाय कह रही थी हे धर्म, जब से कृष्ण गया है ना तब से तो सब कुछ चला गया है, अब तो पाप होने लगे हैं, धीरे धीरे लोग पापाचार करने लगे हैं, दुष्ट बढ़ गए हैं, कलयुग आ गया है, अब तो कुछ नहीं बचा है। धर्म कहने लगा बहन बात सच कह रही है, भगवान जब से गए हैं ना लोगों के मन में दान की, मान की, यज्ञ हवन, भगवान का भजन सत्संग सब छूट गया है। जब तक भगवान थे तब तक सब कुछ अच्छा था, धरती रोने लगी। ये बातें जब चल रही थी उसी समय कलयुग आ गया। काला शरीर है, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, और आकर के जैसे ही मारना चाह रहा था धर्म को, ऊपर आक्रमण करा। उसी समय परीक्षित ने देख लिया, तलवार निकाल करके कहा है कौन है? कलयुग चरणों में आ गिरा। कलयुग ने कहा प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। कहा तू कौन है? कहा मैं कलयुग। कहा ये कौन है? कहा ये धरती, ये धर्म है, ये बेल जो है ये धर्म है, धर्म है। क्या बात है? कहा महाराज अब मेरा समय है, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब कलयुग आने वाला है। अब महाराज मैं ही आऊंगा, अब मुझे आना है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं धरती का राजा हूं तब तक तुम नहीं आ सकते, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम प्रवेश नहीं कर सकते इस धरती के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता महाराज, मेरा तो समय है, मुझे तो आना है, मुझे स्थान दे दीजिए, आप कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां मेरे रह सकूं ताकि मैं। भगवान परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम्हें मैं स्थान दे देता हूं, तुम वहां रुको। कहां स्थान दिए? जहां वेश्यागमन होता हो, जहां वेश्यागमन होता हो, एक तो वहां रहो। कहा महाराज बहुत गंदी जगह है, अच्छी जगह दो, बढ़िया दो, सेपरेट कमरा होना चाहिए, बढ़िया, ऐसा गंदी जगह है ये वेश्यालय। एक काम करो। कहा कि क्या? मदिरालय, जहाँ शराब पी जाती हो, शराब का सेवन होता हो, वहां चले जाओ। कहा महाराज ये भी गंदी जगह है, अच्छी जगह नहीं, और कोई जगह दीजिए। तो कहा एक काम करो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां चले जाओ। महाराज ये भी गलत जगह है, ये भी अच्छी जगह नहीं है। जहाँ चोरी जारी होती है वहां चले जाओ, जहाँ मांस काटा जाता हो वहां चले जाओ। ऐसी गंदी गंदी जगहों पर स्थान दिए। आखिर में कलयुग ने कहा नहीं, एक कोई ढंग की जगह दीजिए, ऐसा कोई स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं ढंग से। तो कहा एक काम करो, सोने के अंदर जाकर के बैठ जाओ, स्वर्ण के अंदर जाकर के बैठ जाओ। स्वर्ण कौन सा? अधर्म से कमाया हुआ,
पापाचार से कमाया हुआ, आवाज गूंज रही है, थोड़ी खोलनी नहीं, खराश आ रहा, हेलो हेलो हेलो, सोना कौन सा? जो पापाचार से कमाया हुआ हो, उस सोने के अंदर जाकर के बैठो। तो कहते हैं कलयुग कहां निवास करता है? कलयुग को स्थान दे दिया है जहां शरीबा शराब मदिरापान होता है, उस घर के अंदर कहते हैं कलयुग रहता है। वो घर कभी बरकत नहीं करता है, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता है। लड़ाई होना, झगड़ा होना, समस्याएं होना उस घर के अंदर आता है। ये खराब जगह है, यहाँ कलयुग रहता है। तो कहते हैं इस प्रकार से परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है। कहा कि क्या? कहा मैं भगवान को मेरा भजन करेगा, मैं जल्दी से भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा गुण है। ऐसा कहकर कलयुग को छोड़ देते हैं। पुनः राजा परीक्षित आते हैं अपने हस्तिनापुर के अंदर। एक दिन का समय था। राजा परीक्षित ने विचार करा आज मुझे आखेट पे चलना चाहिए, आखेट खेलने जाता, शिकार खेलने के लिए। क्या करा? अपने राजमहल का जो भंडार था, जहां पर रखा जाता है पुराना सामान, उसके अंदर गए। एक बहुत बड़ा मुकुट देखा, राज मुकुट, बहुत सुंदर था। पहन के देखा, कांच में देखा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा। ये पता नहीं ये किसका है, पहन लिया, सोचे अच्छा लग रहा है, चलो आज शिकार पे खेलते हैं। ये पता नहीं वो जरासंध का था, वो पापी का, अधर्मी का मुकुट, वो सोना जैसे माथे पर आया, क्योंकि सोने में कलयुग का वास था और सोना अधर्म का कमाया हुआ था। जरासंध को मार करके भीम लेकर के आया था, उसको अर्जुन लेकर भीम लेकर के आया था, तो वो रख दिया ला करके हस्तिनापुर में। वही सोने का मुकुट आज जैसे ही पहना और मन में विचार आया आज कई जानवरों को मारेंगे, चलो निकल गया। जंगल में आया, कई सारे पक्षियों को, पशुओं को मारा आज परीक्षित ने, जबकि कभी मारता नहीं है। आज मन बुद्धि जो है बदल गई, आज कलयुग का वास हो गया मस्तिष्क पर। और भूखा प्यासा, प्यास लगने लगी। एक आश्रम आया, आश्रम आया, शमीक ऋषि का आश्रम था। आकर के बाहर आवाज लगाई, महाराज पानी पीना है, पानी पिलाइए। महाराज समाधि में बैठे थे, समाधि में लीन थे, आंखें बंद थी महाराज की। और उसी समय परीक्षित ने और आवाज लगाई पर नहीं आई। महाराज तो भगवान के हरिनाम संकीर्तन में जाप में बैठे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गाइए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय सारी इंद्रियों को समेट करके अंदर मनी रम बन करके शमक ऋषि भजन कर रहे थे। परीक्षित ने सोचा नाटक कर रहे हैं, पानी पिलाना नहीं चाहते हैं मुझे। उनको पता होना चाहिए देश का राजा आया, पानी तो पिलाना चाहिए। नाटक कर रहा है ये साधु, साधु नहीं है ये कपटी है, असाधु है। बताओ, परीक्षित जैसा साधु, परीक्षित जैसा राजा, पांडवों का पोता कभी ऐसा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। पर वो अनीति का कमाया हुआ सोना माथे पे आया, पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर गया। देखो बंधुओं, अनीति का सोना ही बर्बादी नहीं करता, अनीति की कुछ भी वस्तु हो घर में वो बर्बादी करे। सोने को तो एक माध्यम बनाया संतों ने, सोने को तो
अनीति का कमाया हुआ आपका एक पैसा 1000 पैसे को लेकर के बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। वापस अनीति का कुछ भी नहीं होना चाहिए जीवन में, कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, न मन में कोई ऐसी अनीति का भाव आना चाहिए। ऐसा चीज आज पांडवों का पोता जिसने भगवान का साक्षात्कार करा, भगवान का दर्शन करा, फिर भी भगवान कहते हैं भाई नहीं, जो अनीति का संबंध बनाता है ना, मैं उसका साथ नहीं देता हूं, चाहे परीक्षित भी क्यों नहीं। परीक्षित को क्रोध आया, महाराज कपटी है, झूठा साधु है, नकली साधु है। पर शमीक ऋषि को पता नहीं, उनको तो बाहर की आंखें बंद थी, भीतर की आंखें खुली हुई थी। उनको ये पता नहीं था कि बाहर कौन आया, पता नहीं बाहर कौन आया, ध्यान नहीं था उनको। राम पधारो संतान। ये पता नहीं था बाहर आया कौन। अंदर विराज, अंदर बिस्तर लो, बिस्तर बिस्तर लियो विराज, बिस्तर लियो, बिस्तर अंदर, बिस्तर नहीं बिस्तर लियो, बिस्तर लो। शमीक ऋषि को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्या कि भाई बाहर कोई आया हुआ है, बाहर कोई मुझे पुकार रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा ये कपटी है, ये पाखंडी है। ऐसा विचार करके उसने क्या करा, राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरा हुआ सर्प को कहते हैं डाला उसके धनुष में और उस शमीक ऋषि के गले में माला पहना था। कहने लगे कि ये जो है ऋषि महात्मा, ये इनको मालाएं पहनाते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए जाते हैं। एक बिस्तर बहुत है ना, उठा लो इसको, इतना क्यों लगा? मालाओं पहनाते हुए बहुत हो गए दिन, आज इनको पहनाते हैं ये सर्प की माला पहना करके। वो तो ऋषि तो वहां से चला गया, महाराज परीक्षित तो चला गया। शमीक ऋषि बैठे थे भजन में और उनका बेटा श्रृंगी वो नदी में स्नान कर रहा था, नदी में स्नान कर रहा था। उसको जब मालूम चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, बड़ा क्रोध आया उसको, बड़ा क्रोध आया। और जिस नदी में, कोशी की नदी में स्नान कर रहा था, उस कोशी की नदी में से पानी लिया, अंजलि में पानी भरा और श्राप दे दिया, मेरे पिता के गले में जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक नाग डसने से मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। श्राप, भयंकर श्राप लगा है। अब आया पिताजी के पास में, पिताजी के पास में आके देखा, रोने लगा। पिताजी की आंखें खुल गई, देखिए आप, आंखें खुल जाती है। राजा परीक्षित उनको बुला रहा था, बार बार आंखें नहीं खुली, बेटा रोया, आंखें खुल जाती है, क्योंकि पुत्र है, पुत्र प्रेम के अंदर आंखें खुल जाती है। जैसे आंखें खुली, देखा बेटा रो रहा, क्या बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा, क्या बात है? कहा को पता नहीं आपको? कहा नहीं। अरे कहा आपके गले में सर्प डाल दिया किसी ने मरा हुआ। अरे तो क्या हुआ? ये ले, वो खोल करके रख दिया, सर्प ही तो है बेटा, ये ले, रख दिया मैंने, ये ले। का चिंता मत करिए पिताजी, जिसने भी आपके गले में सर्प डाला है ना, उसको मैंने श्राप दे दिया, वो मर जाएगा। कि ये क्या करा बेटा तूने? पता लगाया योग के द्वारा, किसने डाला मालूम चला, अरे ये तो हमारा राजा परीक्षित था। फटकारा, श्रृंगी ये क्या कहा तूने, पागल हो गया? तुझे पता है तूने परीक्षित को श्राप दिया है 7 दिन में मरने का? का तो क्या हुआ, परीक्षित को दिया था। अरे तुझे पता नहीं है, भगवान कृष्ण के जाने के बाद में अगर धरती पर कोई है, कोई धर्मशील बच्चा है, तो वो है परीक्षित। वो कूलर लियो ना, बाहर कूलर, गर्मी लगी, कूलर लियो, थोड़ी हवा आएगी। नहीं आ रही? फटकारा श्रृंगी को, कहा ये तूने क्या करा? परीक्षित जैसे साधु को, परीक्षित जैसे महान राजा को तूने दे दिया। अरे भैया हम संत हैं, अगर दुनिया के लोग हमें माला पहनाते हैं तब हमें खुश नहीं होना चाहिए, अपमान करते हैं तब दुखी नहीं होना चाहिए।
हमें राजा ने अगर इतने सालों से माला पहना रहा है फूलों की, और आज अगर राजा ने हमें ये अपमानित कर दिया तो कोई बात नहीं। संत को तो गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु वही है जो हर स्थिति में सम रहता है। सुख आए हर्षित हो जाए, दुख में रोने लग जाए, ये साधु के लक्षण नहीं है बंधु। संत वो है हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करे। प्रभु ये संकट आए हैं ना, अच्छा करा, आपकी याद बनी रहेगी, आपकी याद बनी रहेगी, अच्छा है ना। विशेष करके भगवान का शुक्रिया अदा करो, विशेष करके। इस प्रकार से कहा, बेटा तूने अच्छा काम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने परीक्षित को श्राप दिया है ना, बेटा मैं तुझे श्राप देता हूं, जा आज के बाद किसी ब्राह्मण का श्राप नहीं लगेगा। ये लो, श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित को, श्रृंगी के पिता समिक ने श्राप दे दिया श्रृंगी को, जाओ आज के बाद किसी ब्राह्मण का श्राप नहीं लगेगा। उसके बाद में श्राप की प्रथा बंद हो गई, कोई श्राप नहीं लगता। पर हां, किसी की आत्मा अगर दुखाओगे, वो आत्मा जरूर आपको श्रापित कर सकती है। किसी का दिल मत दुखा, किसी का भी दिल नहीं दुखा, जाने अनजाने में भी हमसे किसी का अपराध न हो। हेलो 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 राम राम। परीक्षित के जैसे ही मुकुट उतरा है और वो परेशान होने लगा, इतने में एक ऋषि आया, ब्रह्मचारी ने आकर के कहा, महाराज आपके लिए सूचना है। कहा कि क्या? आपको श्रृंगी ने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आप तैयारी कर लेना। जैसे ही कहा, परीक्षित तो करताल लेकर के नाचने लगा, वाह महाराज बहुत अच्छा काम करा आपने, मैं सोच रहा था मेरे जैसे दुष्ट को क्या अपराध मिलेगा, अच्छा करा, महात्मा का भला हो, श्रृंगी ऋषि का भला हो, मुझे श्राप दे दिया मरने का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परीक्षित ज्ञानी है, समझदार है, और हमारे को सूचना मिलती तो 7 दिन में मरने की, सब कुछ छूट जाता, खाना पीना छूट जाता, सब कुछ छूट जाता हमसे। परीक्षित तो नाचने लगा, धन्य हो गया मैं, अच्छा। और परीक्षित ने क्या करा, अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, बुला करके कहा, बेटा अब तुम राजा बन जाओ। कहा, पिताजी छोटा हूं मैं छोटा हूं, अभी बहुत छोटा हूं। कहा, नहीं बन जाओ। राजगद्दी पर बिठाया, जन्मेजय को बना दिया राजा, बन गया राजा जन्मेजय। और कहते हैं परीक्षित ने सोचा, अब घरों में रहने से क्या मतलब, अब घर को त्याग देना चाहिए। देखिए जब मृत्यु नजदीक आती है ना, तो क्या कर देना चाहिए, घर को त्याग देना चाहिए। घर को छोड़ करके मतलब आश्रम में मत आ दीजिए, सगला रसगला भाई, हाँ अटी थी जगह होनी मां के अटे। घर का छोड़ने का मतलब यह है कि घर में रहो पर कमल की तरह रहो। घर को कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहीं लायो भाई, कौन कहीं कियो, ये सब छोड़ दो, ये फालतू की बातें छोड़ दो। मेरे से पूछा नहीं वो कहां गया, वो कब आएगा, क्या करना, ये करना, ये सब छोड़ दो। घर छोड़ने का मतलब ये होता है, बाबा जी बनना ही सर्व समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है ना। कहने का अर्थ अभिप्राय बंधुओं सिर्फ इतना है, जीवन को ऐसा बना लो कमल की भांति, आप संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहे, बस ये ध्यान रखो। संसार में आप रहो और संसार आप में नहीं रहे। कहते हैं ना, नाव कब तक तैरती है, जब तक पानी पर चलती है, और जब पानी नाव में आ जाता है तो डूब जाती है। ऐसे ही आप संसार पर चलो, संसार आप में नहीं आ पाए, ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे। विशेष परीक्षित धन्य हो गया। परीक्षित ने कहा, जन्मे अब संभालो तुम, अब तुम संभालो इसको। जन्मेजय को दे दिया, निकल गए, परीक्षित मुक्त हो गए, धन्य हो गए परीक्षित महाराज।
परीक्षित ने कहा मैं धन्य हो गया। अब कहां आए? गंगा के तट पर आ गए। सीधे सोचा अब भजन करेंगे, 7 दिन में बस भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, सत्संग करेंगे। जैसे ही परीक्षित का पता चला, पूरे देश को पता चला कि परीक्षित को श्राप लग गया और परीक्षित आ गए हैं गंगा तट पर। अरे चलो परीक्षित के पास चलते हैं, सत्संग सुनाएंगे परीक्षित को, क्योंकि धर्मज्ञ राजा था, सब संतों से प्रेम करता था परीक्षित। तो संत भी राजा से प्रेम करते थे। सब संत आ गए, आश्रमों को छोड़ छोड़ कर, अरे चलो। परीक्षित के साथ साथ में हजारों लाखों संत आ जाते हैं हरिद्वार के तट के ऊपर। संतों को देखा, परीक्षित ने संतों को प्रणाम करा। संत कहने लगे परीक्षित हमने सुना है तुझे को श्राप लग गया। परीक्षित कहने लगा महाराज सच कहूं ना, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया। आपके दर्शन करने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा है श्रृंगी ऋषि ने मुझे वरदान दे दिया। अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो मुझे इतने संतों के दर्शन होते। आप जैसे महापुरुषों को मैं कहां जाके ढूंढता, कहां कंदराओं में, कहां गुफाओं में आप महाराज मिलते। भला हो, ऋषि का भला हो, मुझे श्राप देकर के यहां पर लेकर के आए। कम से कम आप संतों का दर्शन तो हुआ है, आप संत नहीं तो कहां मिलते। देखिए बंधुओं, संत कभी श्राप नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना। संत कभी श्राप नहीं देगा। श्राप के पीछे संत का अनुग्रह छुपा हुआ रहेगा, संत की विशेष कृपा छुपी हुई रहेगी श्राप के पीछे। प्रथम दृष्टि लगेगी आपको कि श्राप दिया है, पर श्राप के पीछे कृपा रहेगी, कृपा रहेगी। श्रृंगी ऋषि का श्राप को पा करके आए हैं और सब संतों से पूछा महाराज 7 दिन में मरने की तैयारी हो चुकी है, अब आप बताइए 7 दिन में मुक्ति का कारण क्या है? कोई मुक्ति का कारण बताओ। किसी ने कहा रामायण की कथा सुनो, किसी ने कहा वो कथा सुनो, किसी ने कहा वो कथा सुनो, किसी ने कहा वो कथा सुनो, सब कथाएं सुनो। कहा 7 दिन में मुक्ति तो नहीं हो सकती, रामायण भी 9 दिन की है, शिव पुराण भी नहीं कर सकते, उसको भी ज्यादा करना पड़ेगा। अन्य जितनी कथाएं हैं 7 दिन में मुक्त कर नहीं सकती है, और मुझे 7 दिन में मुक्त भी करना है और भगवान की रसीली कथाओं का आनंद भी लेना है। ऐसी कथा क्या है? तब बीच में से खड़े हुए हैं वेदव्यास जी, वहीं खड़े थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने कहा अरे परीक्षित एक काम कर, मैं बताता हूं तेरे को। कहा बताइए क्या? कहा एक काम कर, भागवत सुन ले, आनंद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कहा सुना दो। किसको बोल रहे हो? भागवत की रचना किसने करी? आपने तो करी, आ जाओ बैठ जाओ, ये व्यास गति पड़ी। कहा मारे बस की बात नहीं। स्पष्ट मना कर दिया वेदव्यास ने, मेरे बस की बात नहीं है भागवत। क्यों? आप तो भागवत लिखी आपने, रचना आपने करी, ऑनर आप हैं भागवत के। का भले ही मैंने रचना करी है भागवत की, पर भागवत सुनाने का सामर्थ्य मेरा नहीं है। ऐसा कहते हैं वेदव्यास जी, कहते हैं परीक्षित जो ज्ञान देता है ना, वैसा मनुष्य एकम, चितस्य एकम, कर्मस्य एकम, वैसा जीवन उसका होना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान लगता है। व्यास गद्दी से वक्ता क्या बोल रहा है, पहले ये पता लगाओ क्या वैसा वो जीवन जीता है कि नहीं जीता है। बाबा जी उपदेश दे बैंगन नहीं खावना, और बाबा जी खुद बैंगन खावे रात दिन, सुबह शाम बैंगन बनाओ, बैंगन बनाओ, फिर वो ज्ञान कहां से लगेगा? वेदव्यास जी ने कहा परीक्षित मैं समाधान बता सकता हूं, ये कर लो तुम, भागवत जी सुन लो। भागवत जी कहा सुना दो भागवत जी। कहा मेरे बश की बात नहीं। कहा फिर? कहा कि ऐसा कोई फकीर को लेकर के आ जो मुक्त हो चुका हो संसार से, जिसको पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, ऊंच की, नीच की, सब चीजों से जो मुक्त हो चुका हो, जातीय भेद खत्म हो चुका हो, कुछ नहीं बचा हो, मुक्त हो चुका हो, उस फकीर को बुला। कौन है? कहा वो है सुखदेव, वो तो आपका बेटा है, बुला लो ना उसको, तभी बुला लो। कहा नहीं वो आएगा नहीं, क्योंकि वो जंगलों में जा चुका है। जैसे ही जन्म हुआ था ना, मैंने कल सुनाया आप लोगों को, जैसे ही जन्म हुआ सुखदेव का, जंगलों में चला गए थे सुखदेव। कहा मुझे ये माया संसार की लपेटे में ले लेगी, मैं रहना नहीं चाहता, मैं रहना नहीं चाहता।
इसलिए कहा है सुखदेव को बुला लाओ, कहा नहीं आएगा। सुखदेव क्यों आए? सुखदेव को क्या पड़ी भागवत की? और वो निर्गुण परंपरा का मानने वाला, भागवत सर्वगुण उपासना की पद्धति की ये भागवत है, वो निर्गुण को मानने वाला, वो क्यों आएगा भागवत सुनाने के लिए? भला कहा मैं मर रहा हूं, तो मर रहा तो मर, वो थोड़ी आएगा सुखदेव। उसको क्या मतलब मरने से जीने से? नहीं आएगा। करिए ना, कुछ उपाय करिए, बुला लीजिए सुखदेव को, कुछ करिए। नारद जी ने कहा एक काम कर, तू बैठ, मैं आ रहा हूं। ऐसे मामले में नारद जी बहुत गजब के हैं, काम बिगाड़ने में एक नंबर के, सुधारने में भी एक नंबर के नारद जी। कोई भी काम होता है, नारद जी ने कहा एक काम कर, तू बैठ परीक्षित, मैं अभी ला रहा हूं। ये व्यास गद्दी लगा दी, बहुत ऊंची व्यास गद्दी, व्यास गद्दी लगा करके परीक्षित ने कह दिया सब संतों से, हजारों लाखों संत बैठे थे, और सब संतों से कह दिया महाराज अगर किसी का सामर्थ्य है 7 दिन में मुक्त कराने का, इस व्यास गद्दी पे आकर के बैठ जाओ। सब संत, मानो बस की बात नहीं, माँ के बस की बात, सबने मना कर। नारद जी गए, जंगलों में गए हैं, दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे सुखदेव जी, तपस्या कर रहे थे, नारायण 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 करते हुए गए पास में। सुखदेव जी आंखें खुली, अरे महाराज प्रणाम करा नारद जी को। नहीं मैं तो निकल रहा था यहाँ से, मैंने सोचा मिल लूं, और क्या चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, एक समस्या हो गई। कहा कि क्या हुआ? हमारे देश का राजा परीक्षित श्राप लग गया। अच्छी बात है, सुखदेव ने कहा बढ़िया बात है, लग गए तो लग गए, मैं क्या करूं? अरे वो मरने वाला है, ये तो और अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मरने वाला मरने दो उसको। नारद जी ने कहा देखो सुखदेव जी, एक छोटी सी बात सुनाता हूं मैं आपको। एक अंधा व्यक्ति है, रास्ते रास्ते जा रहा है, उसी रास्ते में कुआं पड़ता है, और उस कुएं के ऊपर एक आंख वाला आदमी बैठा है। अब अंधा व्यक्ति चला जा रहा है, एक कदम और बढ़ाएगा सीधा कुएं में जाएगा। अब आप बताइए क्या होना चाहिए वहां पर? का ये होना चाहिए अगर वो आंख वाला आदमी बैठा है उसको पकड़ लेना चाहिए, भाई आगे मत बढ़, कुआं है। का बस मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आपसे और क्या कह रहा हूं। अंधा व्यक्ति है परीक्षित, मृत्यु है वो कुआं, आप हैं वो आंख वाले संत। आपकी आंखों के सामने अगर परीक्षित की मृत्यु हो जाती है 7 दिन में, तो फिर आपका क्या महत्व रहेगा? सुखदेव जी ने कहा नारद जी हो तो आप बड़े गजब के हो, चलो समझ गया तुम्हारी मन की बात। और उठाया आसन और दंड कमंडल लिया है, और वो फकीर चला है सन्यासी अब परीक्षित को मुक्त करने के लिए। कहा चिंता ना करो नारद जी, अब चिंता ना करो, तुम मुक्त करेंगे, चलो। आया सन्यासी चल रहा है, संत आ रहा है, एक आई है बड़ी सुंदर भाव के साथ में, गुरुदेव पधार रहे हैं, इस भाव के साथ में हम बड़े सम्मान के साथ में भजन गाते हैं, श्रवण करते हैं। आइए जी। हो वारी जावाओ गुरा बलिहारी जावाओ, अरे वारी जावाओ गुरा बलिहारी जावाओ। वो मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जावो। मारा दिन गुरु आंगण आया, मैं वारी जावो। हो वारी जावो गुरा बलिहारी जावो, मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जावो। अरे सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। मारी निर्मल होगी काया, मैं
निर्मल होगी काया में वारी जावाओ, हाँ वारी जावाओ गुरा बलिहारी जावाओ। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया में वारी जावाओ। मारा सतगुरु आंगण आया में वारी जावाओ। अरे सखियां हिल मिल आवो केसर रा तिलक लगावो। सखियां हिल मिल आवो केसर रा तिलक लगावो। गुरुदेव ने बधावो मेवारी जावाओ। गुरुदेव ने बधावो मेवारी जावाओ, हाँ वारी जावाओ गुरा बलिहारी जावाओ। मारा सतगुरु आंगण आया वारी जावाओ। सत्संग बन की भारी थे गावो मंगलाचारी। सत्संग बन गई भारी थे गावो मंगलाचारी। मारी खोल हृदय री बारी में वारी जावाओ। मारी खोल हृदय री